अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। उसमें मैंने 2 फाउंडेशनल स्टेप्स एक्सप्लेन किया है और ये वीडियो उसी का ही कंटिन्यूशन है। आज हम यहाँ पे 3 पावरफुल स्टेप्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप 3 से। स्टेप 3, द 10-minute डेली स्पीकिंग ड्रिल। रोज आपको 10 मिनट प्रैक्टिस करना होगा। एक छोटा सा टॉपिक चूज कीजिए, उसमें 2 मिनट कंटिन्यूसली बोलिए, रिकॉर्ड कीजिए, देन शांत दिमाग से उसे लिसन कीजिए। नोट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आप कहाँ पे अटक रहे हैं, कहाँ पे आप सेम वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं, कहाँ पे आप ज़्यादा फिलर वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे आप अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और कहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इस सारी चीज़ों को नोट कीजिए। ये सारी चीज़ें आप करते वक्त एक बात याद रखना कि आप खुद को बिल्कुल भी जज मत कीजिए, ओनली ऑब्जर्व। ऐसा करने से आपको अवेयरनेस होती है और अवेयरनेस ही इंप्रूवमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है। जब आप इस एक्सरसाइज को 30 डेज फॉलो करेंगे ना तो फ्लुएंसी नेचुरली इंप्रूव होने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा टॉपिक लाइक माई फेवरेट मूवी, मोबाइल एडिक्शन या फिर मॉर्निंग रूटीन, इस समय से कोई भी एक छोटा सा टॉपिक लीजिए, 2 मिनट बोलिए, रिकॉर्ड कीजिए, देन रिलैक्स होकर उसे लिसन कीजिए। आपको पहले ही पता चल गया कि आप कहाँ पे मतलब, एक्चुअली, बेसिकली जैसे वर्ड्स बार बार यूज़ कर रहे हैं या फिर सेंटेंसेस तो स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उसे कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो क्लियर हो जाएगा, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। पहले ऐसा करने से awkward लग सकता है क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लगा था जब मैंने पहली बार वीडियो शूट किया था। ये मूवमेंट्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि यहाँ से ग्रोथ इंक्रीज होती है। जब आप ये सारी चीज़ों को नोट कर लेते हैं ना तो नेक्स्ट डे से उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। लाइक अगर आपने फिलर वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ किया ना तो नेक्स्ट डे से उसे कम करने की कोशिश कीजिए। 7 डेज में इंप्रूवमेंट दिखाना शुरू हो जाएगा एंड आफ्टर 30 डेज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लाइक आपके स्ट्रक्चर बेटर होने लगेंगे, पॉसेस कंट्रोल्ड होंगे एंड कॉन्फिडेंस स्टेबल होगा। यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ बोलना ही नहीं है, लिसन भी करना होता है, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। स्टेप 4, बिल्ड वोकैबुलरी द स्मार्ट वे। कुछ लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए 20 to 30 फैंसी वर्ड्स लर्न कर लेते हैं और जब बोलने का वक्त होता है ना तो वो सही से यूज ही नहीं कर पाते। डेली 20 to 30 वर्ड्स याद करना बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन ब्रेन मेमोराइजेशन में वीक है, यूसेज एंड रिपीटेशन में बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसीलिए डेली आपको 3 यूजफुल वर्ड्स को चूज करना होगा। उसे एक्टिवली अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए, अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कीजिए, अपने थिंकिंग में यूज कीजिए। जब ये वर्ड्स आप बार बार रिपीट करते रहेंगे ना तो ये नेचुरली बन जाएगा। फ्लुएंस से रट्टा मारने से नहीं आता, यूसेज से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने 3 यूजफुल वर्ड्स को चूज किया लाइक कॉन्फिडेंट, हेसिटेट एंड इम्प्रूव। तो इसे सेंटेंसेस में यूज कीजिए लाइक मैं पब्लिक स्पीकिंग में हेसिटेट करता हूँ, मुझे प्रैक्टिस से इम्प्रूव करना है, मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ। ये बात ध्यान रखिए कि ये सारे सेंटेंस को एक दिन में 5 to 6 टाइम्स कॉन्शियसली यूज कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, ऑफिस में या फिर खुद से बात कर रहे हैं ना तब भी आप यूज कीजिए। जब आप ये बार बार यूज करते हैं ना तो आप नोटिस करेंगे कि ये सारे वर्ड्स नेचुरली याद रहने लगेंगे। लेकिन अगर आपने इन वर्ड्स को, सेंटेंसेस को एक पेपर में या फिर नोट में लिखकर छोड़ देना तो 2-3 तक तो याद रहेंगे लेकिन उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके फेड हो जाएगा। लैंग्वेज तभी इंप्रूव होती है जब आप उन्हें रियल लाइफ में यूज करते हैं। फ्लुएंट। स्टेप 5, कॉन्फिडेंस कम्स आफ्टर एक्शन। कॉन्फिडेंट एक्शन के बाद ही आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा तभी मैं बोलूंगा, बट रियलिटी में कुछ और ही होता है। जब हम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फेस कर लेते हैं एंड सर्वाइव कर लेते हैं तो ब्रेन को एक नया सिस्टम मिल जाता है कि ये डेंजरस नहीं है, सेफ है। और धीरे धीरे आपका जो फियर का इंटेंसिटी होता है ना वो कम होने लगता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एक्सपोजर इफेक्ट। तो परफेक्ट टाइम का वेट मत कीजिए, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग, छोटा ही क्यों ना हो। मान लो कि आप मीटिंग में बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं है, बस लिसन करते रहते हैं, तो आज से एक टारगेट बनाइए कि मीटिंग में मैं एक सेंटेंस बोलूंगा। ऐसा होने से आपकी वॉइस टाइट हो सकती है, आपके हैंड्स नर्वस फील कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद कोई आपको अटैक नहीं करेगा, कोई जज भी नहीं करेगा, लेकिन ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि ये सेफ है। फिर नेक्स्ट मीटिंग में 2 सेंटेंसेस बोलने का ट्राई कीजिए, थर्ड मीटिंग में 3 सेंटेंसेस। सो ऐसा जब करते जाएंगे ना तो फियर थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाएगा। रिमेंबर, एक्शन फियर को ब्रेक करती है। कॉन्फिडेंस वेट करने से नहीं आता बल्कि एक्शन एंड रिपीटेशन से आती है।
ये स्मॉल स्टेप्स आपको स्ट्रांग बनाती हैं, वो चाहे मूवमेंट छोटा ही क्यों ना हो। अब आपको ये 5 स्टेप्स समझ आ गया होगा। पार्ट 1 में हमने 2 स्टेप्स को कवर कर लिया है एंड बाकी के 3 स्टेप्स को हमने इस वीडियो में देख लिया है। अगर आपने पार्ट 1 को मिस कर दिया ना तो पहले वो देख लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स तभी इम्प्रूव होती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। हर चीज़ का अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। सो इन द एंड आप वीक नहीं है, अनट्रेन्ड है। ये ट्रेनिंग से ही हर स्किल इंप्रूव होता है, वो चाहे ड्राइविंग हो, जिम हो, इवन कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता, वो रिपीटेशन का रिजल्ट होता है। जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ही वो नेचुरल होगा। नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में इस तरह से थॉट आ रहा है कि मैं हिंदी में भी वीक हूँ, इंग्लिश में भी वीक हूँ, तो पहले रुक जाइए एंड खुद से पूछिए कि क्या मैं क्लियरली थिंक कर रहा हूँ, क्या मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या मैं फियर होने के बावजूद भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन क्लैरिटी से फाउंडेशन बिल्ड करती है। जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग होता है। एक बात याद रखिए कि लैंग्वेज वीक होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर चुप रहना भी कुछ भी नहीं होता, लेकिन ना बोलना कुछ भी इंप्रूव नहीं होता। आपके वर्ड्स इम्परफेक्ट हो सकते हैं लेकिन ग्रोथ रियली होती है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई और भी प्रॉब्लम है ना तो कमेंट्स में उसे मेंशन कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो जरूर ले आऊंगी। आने वाले वीडियोस को भी मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय।